अजमेर में स्कूली शिक्षा पर प्रभाव डाल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर समाज सेवी उमेश सोनी ने सेशन कोर्ट में याचिका दर्ज करवाई है। अधिवक्ता कृष्णा कुमार दादीज के माध्यम से दायर की गई है। याचिका सिविल न्यायाधीश पश्चिमी अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसकी सुनवाई 27 नवंबर को निर्धारित की गई है। याचिका में कहा गया है कि बीएलओ ड्यूटी के कारण स्कूली शिक्षकों को नियमित कक्षाओं से हटाया जा रहा है, जिससे बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। उमेश सोनी ने बताया कि परीक्षा नजदीक होने के बावजूद छात्रों को पर्याप्त कक्षाएं नहीं मिल पा रही हैं। कई स्कूली छात्र छात्राओं को मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई कराने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे उनकी आंखों और स्वास्थ्य पर विपरीत असर आ रहा है। अधिवक्ता दादीज ने कहा है कि बीएलओ नियुक्ति में शिक्षकों को लगाया शिक्षा व्यवस्था के लिए नुकसानदायक है। कृष्ण कुमार जी, किस प्रकार की याचिका दर्ज कराई गई है और क्या मांग रहे हैं आपका, क्या विषय? सर, हमारे द्वारा क्या है, हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उमेश कुमार जी और आलोक जी, उन्होंने न्यायालय पश्चिम अजमेर के अंदर जो बीएलओ की जिम्मेदारी टीचरों को दी गई है उसके लिए एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें हमने जिला कलेक्टर, राजस्थान सरकार और निर्वाचन अधिकारी को पक्षकार बनाया, जिसके लिए माननीय न्यायालय ने नोटिस जारी कर दिया है, जिसकी आगामी दिनांक 27 तारीख रखी गई है। इसमें यह है कि आज जो उनके क्षेत्रों में जो स्कूल के बच्चे हैं जिनके अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी चालू हो रही है, तो बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, लेकिन टीचरों को, जितने भी वहाँ टीचर हैं उनको बीएलओ की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जबकि इलेक्शन विभाग का काम है कि जो अशैक्षणिक काम में हैं व्यक्ति, उन्हीं को बीएलओ की जिम्मेदारी दी जा सकती है, जो गैर शिक्षण का काम करते हैं। परंतु इस प्रकार न करके सरकार द्वारा जो ये दोहरा रवैया अपनाते हुए, जहाँ एक तरीके से कह रखा है कि शिक्षा एक बच्चों का मौलिक अधिकार है, इससे क्या है, बच्चे आज काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। आज अर्धवार्षिक चल रही है, आपको जिम्मेदारी दे दी कि साहब अभी कभी करो, बाद में के साहब हमें मार्च अप्रैल में बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली है, बच्चों के खराब होते हैं, रिजल्ट खराब आते हैं। आप लोगों ने ये देखा होगा, बच्चे आजकल ज़्यादातर मोबाइल में परेशान हो रहे हैं, आंखें खराब होती है, कई जो बच्चों को कई क्षति होती है। यह केवल बच्चे परेशान ना होकर अपितु उनके जो अभिभावक हैं वो परेशान हो रहे हैं। वो तो सोचते हैं बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है। यहाँ आज टीचर्स लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बेचारे कह रहे साहब हम पढ़ाएं या हम ये काम करें, जबकि ये काम के लिए आपने देखा होगा कि इन्होंने पहले भी एक सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दिया था कि साहब हम 55 साल के ऊपर के अभी वो जो भी टीचर हैं उनको इस प्रकार की जिम्मेदारी नहीं देंगे। लेकिन आज वर्तमान में 55 साल से ऊपर के लोग भी एज ए बीएलओ काम कर रहे हैं। तो ये काफ़ी एक तरीके से मुश्किल भरा समय चल रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए हमने माननीय न्यायालय के समक्ष ये याचिका दायर की है, और इसके अंदर माननीय न्यायालय का जो भी आगे हैं सुनवाई के लिए 27 तारीख रखती है। आपका नाम है? कृष्ण कुमार दादीज। हाँ जी, आपने याचिका दर्ज करवाई है, किस चीज़ को लेकर करवाई है? जी, आज हमने याचिका सेशन कोर्ट में दायर करवाई है। इस चीज़ को लेकर करवाई है कि एसआईआर के तहत जो चुनाव आयोग द्वारा लगाए गए बीएलओ के ऊपर है, और हमारे बच्चे जो स्कूल के बीएलओ उन्होंने लगा दिए हैं, उन बच्चों के भविष्य खराब होगा, जिनकी पढ़ाई में व्यवधान आ रहा है। उस पढ़ाई को कौन करवाएगा? अब ऐसे में बच्चे एक देश की प्रॉपर्टी है, नींव है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, उनके अभिभावक बड़े परेशान हो रहे हैं, और बच्चे लोग अपनी मोबाइल लेकर के घरों में देखते हैं और उनकी आंखें वीक हो रही हैं, पढ़ाई का नाम है नहीं। अर्धवार्षिक परीक्षा भी होने जा रही है, और आने वाले समय में भी वार्षिक परीक्षा होने जाएगी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसे में बच्चे जैसे 5th क्लास में हैं, 4th क्लास में हैं, और टीचर्स है ही नहीं वहाँ। अब टीचर्स इतने लगा दिए इन्होंने सारे इस एसआईआर प्रक्रिया के अंदर, तो उनको पढ़ाएगा कौन? पढ़ाई का जिम्मा कौन लेगा? क्या निर्वाचन आयोग को और कोई ही व्यक्ति, ऐसे कोई राज्य कर्मचारी नहीं थे क्या? इनके डिपार्टमेंट में नहीं थे क्या? एजुकेशन डिपार्टमेंट को इन्होंने स्कूल के टीचरों को ही चुना? ये सरासर गलत है। ये बच्चों के मौलिक अधिकार हैं जो पढ़ाई में व्यवधान डाला जा रहा है, और इसकी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। हमारी सिर्फ मांग यही है कि बच्चों को न्याय मिले और उनकी पढ़ाई में किसी भी प्रकार से व्यवधान न हो, और वो बच्चे आज भविष्य पूरे भारत के हैं, और भारत की नींव को अगर ये कमज़ोर कर देंगे तो आने वाला समय मैं समझता हूँ बच्चों की पढ़ाई के लिए घातक परिणाम साबित होंगे, जिसकी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होगी। मेरा यही आग्रह है कि निर्वाचन आयोग से बच्चों के मौलिक अधिकार को देखते हुए इस प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से
बीएलओ को हटा करके और शिक्षित शिक्षिकाओं को स्कूल में भेजें, जिससे बच्चों की पढ़ाई सुचारू हो सके और इस पर किसी भी प्रकार का बर्डन न हो। इसीलिए हमने आज सेशन न्यायालय के अंदर एक याचिका दायर करी है और उस याचिका में भी हमने यही प्रावधान लिखा है। हमारी यही एक मंशा है कि इस तरह के प्रावधान अगर एसआईआर के तहत लगाए जाएंगे अध्यापकों को बीएलओ बना करके, तो आने वाला भविष्य स्कूलों के लिए भी खराब है और अध्यापकों के लिए तो है जो है, लेकिन बच्चों के लिए मेन ज़्यादा है। बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरी यही अपील है निर्वाचन आयोग से कि इस पर आप संज्ञान लें, इस पर आप अमल करें और इस पर न्याय करें। बाकी का हमने न्यायालय के शरण में हम गए हैं, जो न्यायाधीश महोदय हमारे को जो आग्रह करेंगे या आदेश करेंगे हम उसका स्वयं पालन करेंगे। आपका परिचय? उमेश सोनी चंदानी, समाज सेवी।